दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि अपना देखो दुनिया दुरंगी है और मतलब के संगी है। देखिए इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो होता है स्वार्थी होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी या किसी वस्तु को ढूंढ रहा है तो कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई उसकी मीनिंग है, कोई ना कोई स्वार्थ है। अगर दो लोग रिश्ते बनाते हैं तो स्वाभाविक बात है दोनों का उस रिश्ते से मतलब निकलेगा, दोनों का कोई अर्थ निकालेंगे तभी रिश्ते बनेंगे, यानी कि दोनों का स्वार्थ सिद्ध होगा उस रिश्ते से तभी रिश्ते बनेंगे। अगर उसमें एक व्यक्ति का रिश्ते स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है तो रिश्ता कभी बन नहीं पाएगा और रिश्ता तुरंत टूट जाएगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपको ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति अगर आपको फ़ोन कर रहा है, कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती कर रहा है, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं उसका मतलब हो सकता है आपसे कुछ लाभ लेना चाहता है, हो सकता है कि आपको क्या एक साधन के रूप में यूज़ करना चाहता है, हो सकता है कि आपसे कुछ काम करवाना चाहता है। तो इस दुनिया में देखिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की कमी को महसूस कर रहा है तभी उसको ढूँढ रहा है। जैसे मान लो हर एक काम आपके अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए आप किसी के यहाँ फ़ोन कर रहे हैं तो आप क्या है उस व्यक्ति की कमी को आप महसूस कर रहे हैं। आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की कमी को आप महसूस कर रहे हैं। आप क्या मार्केट में सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आप उस सामान की कमी या उस सब्ज़ी की कमी को आप महसूस कर रहे हैं, तभी जा रहे हैं खरीदने के लिए। तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, उनसे थोड़ा आपको बच कर आना है। अगर वो आपको से रिश्ते बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि दुनिया दुरंगी है, मतलब के संगी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कौन लोग आपके लिए उपयोगी हैं और कौन लोग आपके लिए अनुपयोगी हैं, ये सब समझना है। देखिए हर एक व्यक्ति जो होता है, जैसे एक विद्यार्थी जो होता है वो पढ़ता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है ज्ञान की वो कमी को महसूस करता है तभी वो पढ़ता है। एक व्यक्ति सन्यासी साधु क्यों बनता है, उसको शांति की कमी को महसूस होती है, वो क्या उसको संतुष्टि की कमी को वो महसूस करता है, तभी व्यक्ति जो होता है एक सन्यासी बनता है। आप शादी क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं आप क्या होता है सामाजिक आवश्यकताओं की कमी को आप महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं आप क्या होता है बच्चों की कमी को महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं हस्बैंड और वाइफ की कमी को आप महसूस करते हैं तभी शादी करते हैं। और शादी में क्या दोनों पक्षों का लाभ होता है, दोनों पक्षों का स्वार्थ होता है, तभी जाके शादी होती है, तभी जाकर रिश्ते बनते हैं। अगर दोनों पक्षों का लाभ नहीं होता या स्वार्थ नहीं होता तो कभी रिश्ते बन नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है, हम आपको करना क्या है, लोगों को तुरंत विश्वास नहीं करना है, अपना देखना है दुनिया जा भाड़ में। यानी कि जब तक आपके पास कुछ रहेगा नहीं तब तक आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे। जब तक आपके पास खाना खाने के लिए है नहीं तो आप दूसरों को खाना कैसे खिला पाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपके पास क्या बेसिक नीड को पूरा करने के लिए आपके पैसे हैं और उस पैसे को आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी। आप अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस पैसे को दूसरों को दे दे रहे हैं, तो समस्या तो आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक नीड को पूरा करने के बारे में सोचना है, तब जाके आप दूसरों के बारे में सोचना है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। जब तक आप ज्ञानी नहीं रहेंगे तब तक दूसरों को आप ज्ञान कैसे दे सकते हैं। आप दूसरों को ज्ञान देने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञानी होना पड़ेगा आपको, यानी कि दूसरों के सबसे अगर स्ट्रांग जैसे जब तक आप मजबूत नहीं रहेंगे, दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते, दूसरों की मदद नहीं कर सकते, तो आपको क्या अपनी स्थिति को मजबूत करना है, अपने जो पोजीशन है उसको मजबूत करना है। और क्या है लोगों पर क्या होता है आपको ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ज़्यादा आपको संवेदनशीलता नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, अगर आप ज़्यादा क्या होता है उदार हो जाएंगे तो आपकी उदारता को लोग क्या करेंगे कि मिस यूज करने लगेंगे, आपके इमोशन का लोग क्या करेंगे मिस यूज करने लगेंगे। तो इससे थोड़ा क्या आपको बचना है और इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। रेशनल होना चाहिए, आपको वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रगति वाला होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। आपको अंधविश्वास या अंधभक्ति की तरह नहीं होना चाहिए। आपको क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। आपके अंदर का क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, यानी कि किसी स्थिति पर किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको उस बारे में क्या होता है सोचना पड़ना, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तब जाके आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो आपको इस पर हमेशा क्या होता है केयर करना चाहिए। आप हो सकता है कम से कम दोस्त बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप कम से कम दोस्त बनाएंगे
तो क्या आपके काम में बहुत कम लोग क्या अड़ंगा डाल देंगे। अगर ज़्यादा दोस्ती रहेगी तो आपके काम में बाधा, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी, आपके काम में बाधा ज़्यादा पड़ेगी। कम दोस्त रहेंगे तो आपका मेंटल प्रेशर भी कम रहेगा, क्योंकि आप कम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे तो आसानी से पूर्ति कर लेंगे। अगर ज़्यादा लोगों की आवश्यकताओं को अगर पूर्ति करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो यही चीज़ होती है। आप सबसे पहले अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने कर्म के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, तब जाके आप क्या होता है दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उमंग, नए जोश और नए साहस के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।